क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज कौन सी है? है वो जिसे बड़े से बड़े साइंटिस्ट आज भी सोल्व नहीं करा पाए। हम बात कर रहे हैं डार्क मैटर की। ब्रह्मांड का 60% हिस्सा सिर्फ इनसे बना है। हम उसमें तैरते जहाजों की तरह हैं, जो कुछ अद्भुत चीजों से बने हैं। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड की हर चीज को प्रभावित करता है। भले ही हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रभाव हर जगह दिखाई देते हैं। आकाश गंगाएं इतनी तेजी से घूमती हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर छिपा कोई चीज उन्हें बांधे हुए है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना हमें इसके बारे में बताती है। कुछ दिनों पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक स्टार को खोज निकाला है। साइंटिस्ट उसे डार्क मैटर स्टार मानते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मैटर से बना जिस स्टार को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हम बस उसे ऑब्जर्व्ड या डिटेक्ट ही कर सकते हैं। ये मैटर ना ही किसी रोशनी को बाहर छोड़ता है और ना ही अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि इसी मैटर ने स्टार्स और हमारी आकाशगंगा को जन्म दिया है? क्या डार्क मैटर की मिस्ट्री सोल्व हो चुकी है? शायद नहीं। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। जब यूनिवर्स के जन्म से भी पहले एक बिग बैंग हुआ था और यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। बिग बैंग के कुछ पॉजिटिव चार्ज एटम बनना शुरू हुए। यूनिवर्स फैलने के साथ साथ ठंडा होता गया। कुछ समय में एक ऐसा पल आया जब एटम की एनर्जी इतनी कम होना शुरू हो गई कि हाइड्रोजन के एटम ने फ्यूज होना ही बंद कर दिया। बिना फ्यूजिंग के किसी भी स्टार की रचना नहीं हो सकती। और आखिर ये थियरी सच है तो हमारे आसपास इतने स्टार्स कहां से आए? यही सवाल ने डार्क मैटर की थियरी को जन्म दिया। कोई मैटर एग्जिस्ट करता होगा जिन्होंने हाइड्रोजन के एटम को फ्यूज करने में मदद की, और यूनिवर्स बनाने में भी। डार्क मैटर जैसे हमने जाना कि किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता सिवाय एक फोर्स के, और वो है ग्रेविटी। लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट इस थियरी को भी मानने को तैयार नहीं थे। कुछ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ने इन पर खोज करना जारी रखा। थियरी के हिसाब से बिग बैंग होने के तकरीबन 46 करोड़ DH साल बाद एक स्टार का जन्म हुआ था। स्टार की अवधि पूरी होने पर वो एक सुपरनोवा की तरह फटता है और ब्लैक होल बनता है, और ब्लैक होल से सुपरमैसिव ब्लैक होल 100 करोड़ सालों में बनता है। मगर इन यूनिवर्सिटियों ने एक सुपर कंप्यूटर से ये साबित किया कि ब्लैक होल से सुपर ब्लैक होल केवल 25 करोड़ साल में बनता है, ना कि 100 करोड़ साल में। इसे आसान भाषा में समझे तो स्पेस में हाइड्रोजन के बादल होते हैं। उस बादल में दो फोर्स एग्जिस्ट करती है। एक जो हाइड्रोजन के एटम को बाहर का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अंदर खींच रहा होता है, लेकिन अंदर के गैस मॉलिक्यूल उन्हें बाहर धकेल रहे होते हैं। आखिर में ग्रेविटी इनको अंदर खींच लेती है और अंदर का हिस्सा गर्म हो जाता है। धीरे धीरे उनका तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो एक स्टार में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि हमारा सूरज। लेकिन ये थियरी साबित हुई जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 3 ऐसी यूनिवर्स को खोजा जो डार्क मैटर्स से बनी हो सकती है। अब हम समझ रहे हैं कि हमारी दुनिया कैसे बनी और आगे उनके साथ क्या होगा। ऐसी ही नई और रोमांचक खोजों के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे नए चैनल द ग्रेट यूनिवर्स पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।